हेलो दोस्तों, रशिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57E भारत आ चुका है। आप सबने सही सुना, Su-57E फाइटर जेट का सोर्स कोड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एक्सपर्ट्स ने कहा है फौरन रूस के साथ सौदा करे, भारत के लिए सबसे गेम चेंजर साबित होगा। Su-57E छठी पीढ़ी का सबसे आक्रामक फाइटर जेट है Su-57E, जिसको कुछ दिन पहले बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर देखने को मिला था। तो इसके बारे में क्या जानकारी निकल के आ रही है? क्या Su-57E भारत आ चुका है? ये डील कंफर्म हो चुकी है? ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। रूसी कंपनी रोसोबोरेन एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जिसे यूएससी कहते हैं, ये एरो इंडिया 2025 में Su-57E एयरक्राफ्ट में भेजा गया था बेंगलुरु को। इसके लिए भेजा गया था क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही थी इंडिया के द्वारा। इसमें क्या क्या चीजें लगाई गई हैं और कितनी टेक्नोलॉजी से लैस है Su-57E, इसकी टेस्टिंग के लिए बेंगलुरु भेजा गया था। जो सारे के सारे यहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट आपके इंडिया में आ चुके हैं। आप सबने सही सुना, Su-57E पर काम शुरू हो चुका है, ऐसा HAL का कहना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL है, जो Su-57E को रशिया के साथ मिल करके भारत में बनाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सोर्स कोड रशिया ने सौंप दिया है भारत को। आप सबने सही सुना, इसका मतलब सोर्स कोड देने का मतलब ये पूरा Su-57E फाइटर जेट भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। आप सबने सही सुना, जिससे भारत में रोजगार काफी ज्यादा बढ़ेगा, भारत की GDP बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। और ये पहल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने रशिया से डील कंफर्म कर ली है। Su-57E की टेस्टिंग भी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में, अगर आपने वायरल वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो आपको देखने को मिला होगा। ये Su-57E आपको दहाड़ते हुए दिखा था भारत में। इतना खतरनाक Su-57E आपका बताया जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान अगर कोई भी हमला करेगा तो अंदर घुस करके उसको मार गिरा देगा, टारगेट लॉक करके, और वापस भी चला आएगा। तो अब आने वाले समय में कोई भी देश भारत के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो आप सबको बताता हूँ Su-57E के बारे में। रूस ने भारत को Su-57E लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की है। रूस के इस पेशकश में भारत के मेक इन इंडिया के तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण शामिल है। रूस के इस ऑफर में कहा गया है कि अगर भारत सौदा करता है तो इसी साल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले बेंगलुरु में आपको ये प्रोडक्शन चालू होते हुए देखने को मिला था। बहुत लोगों ने वायरल वीडियोस में देखा होगा कि Su-57E आपको इंडिया में धाड़ते हुए दिखा था बेंगलुरु में, जो कि टेस्टिंग के लिए आया था भारत। सीधा रशिया से लैंड हुआ था और भारत में आकर के रुका था। रूस ने भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसे इंग्लिश में सोर्स कोड कहते हैं, इस सोर्स कोड का मतलब होता है Su-57E और Su-57 एक्सपोर्ट वेरिएंट हैं, जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, जिसे रूस ने बेचने के लिए बनाया है। और रूस ने यह भी कहा है कि Su-57E एवं Su-57 केवल भारत के साथ बेचे जाएंगे। इसका सोर्स कोड केवल भारत के पास होगा, अन्यथा किसी और भी देश के पास इसका सोर्स कोड नहीं रहेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर रशिया के व्लादिमीर पुतिन जी की तरफ से निकल के आ रही है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम है, हथियारों को रखने के लिए इंटरनल बे है, जिसके अंदर मिसाइलें रखी जा सकती हैं, जिससे इसकी वजह से आक्रामक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये स्टील क्षमता पर काम करता है और इसका तिरछा आकार रडार तरंगों को 1 सेकंड में मोड़ देता है, जिससे रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी वजह से दुश्मन के देश में घुस कर ये हमला करने में सक्षम है। इसमें एक रडार सिस्टम जो यूज किया जाता है, जिसका नाम इनटेक डी रडार सिस्टम है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी देश को Su-57E या फिर Su-57 उसकी सीमा पर घुसते हुए नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में दुश्मनों के लिए इस फाइटर जेट की पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे वह आपका चाइना हो, चाहे कोई भी बड़ा देश हो, वो इंडिया से घबरा करके रहने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी केवल इंडिया के पास होने वाली है और रशिया के पास होने वाली है। इसके अलावा किसी भी देश के साथ ये टेक्नोलॉजी साझा
नहीं करी जाएगी। इसके अलावा भारत के पास क्योंकि पहले से ही S-400 है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और भारत में ऐसे ही पहले से Su-30 MKI का प्रोडक्शन चल रहा है जो कि रशियन मेड है। मतलब रशिया से भारत के संबंध इतने ज्यादा अच्छे हैं कि रशिया में जितने भी खतरनाक लड़ाकू विमान है, चाहे डिफेंस सिस्टम है, चाहे फाइटर जेट है, वो सारे के सारे भारत में बनाए जा रहे हैं ताकि भारत आने वाले समय में एक मजबूत देश बन सके। चाहे वो दुश्मन देश हो, चाहे वह कोई भी देश हो, भारत के ऊपर आंख उठा करके भी ना देख पाए। इसलिए रूस का कहना है कि इसकी प्रोडक्शन यूनिट पूर्ण रूप से भारत को सौंप दी जाएगी। इसका मतलब आने वाले समय में आपको Su-57 एवं Su-57E की प्रोडक्शन इंडिया में ही देखने को मिलेगी। इंडिया में प्रोडक्शन होने का मतलब रशिया भी Su-57E इंडिया से खरीदेगा। इसका सोर्स कोड रशिया ने पूर्ण रूप से भारत को देने के लिए कह दिया है। इसीलिए कुछ दिन पहले आपको बेंगलुरु में Su-57 देखने को मिला था, जो कि 5वीं पीढ़ी का अब तक का सबसे खतरनाक बताया जाता है लड़ाकू विमान। जैसे आप सब लोगों को थोड़े दिन पहले पता था कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जो डिफेंस सिस्टम काम आया था वो S-400 था, जिसे इंडिया में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। तो बहुत लोग ये सोच रहे थे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया का बनाया हुआ है। आप सब लोग गलत हो, वो रशिया का है, लेकिन रशिया ने उसका नाम रखा था S-400, लेकिन इंडिया में उसका नाम बदल करके आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कर दिया गया था। तो ऐसे में Su-57E का भी कोई नाम खोजा जा रहा है, जो नाम बदल करके भारत में कुछ और रखा जाएगा, जिसकी वजह से भारत में उसकी नई पहचान देखने को मिलेगी। लेकिन काम वही है, टेक्नोलॉजी वही है, रशिया वही है, देश वही है, भारत वही है। और भारत के संबंध रशिया से भी वैसे ही हैं जैसे कि बहुत साल पहले से हुआ करते थे। तो ऐसे में रशिया ने साफ रूप से कह दिया है कि इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक अलाइक रूप में एक दूसरे के लिए काम करेंगे। मतलब जो चीजें इंडिया बनाएगा, जैसे कि ब्रह्मोस बनाएगा, तो वो ब्रह्मोस इंडिया आने वाले समय में रशिया को प्रोवाइड करेगा। और ऐसे में रशिया भी जितनी सारी चीजें इन्वेंट करेगा, जितनी सारी चीजें बनाएगा, जितनी सारी खतरनाक लड़ाकू विमान, डिफेंस सिस्टम कुछ भी बनाएगा, तो वो भी इंडिया को सौंपेगा। ये डील भारत और इंडिया की, यानी कि भारत और रशिया की कंफर्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो भैया Su-57E आपके देश भारत में लैंड हो चुका है, इसके ऊपर बनना शुरू हो गया है, इसकी प्रोडक्शन चल चुकी है, और आने वाले समय में 1-1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ये आपके समय में आपके बादलों में दहाड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो आप कितने ज्यादा खुश हो, ये वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि Su-57 ये आने के बाद में, चाहे वो आपका बगल वाला देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, चाहे आपके ऊपर पड़ोसी वाला देश आपका चाइना हो, कोई भी देश भारत पर हमला करने या करवाने से पहले 4 बार सोचेगा, क्योंकि इतने खतरनाक चीजें यहाँ पर भारत में बनाई जा रही हैं कि आने वाले समय में भारत नंबर 1 होगा एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में, चाहे वह डिफेंस सिस्टम या डिफेंस यूनिट के मामले में, अपनी सैन्य सुरक्षा के मामले में। तो भारत आने वाले समय में नंबर 1 होने वाला है, वैसे भी नंबर 1 ही है। वीडियो को लाइक करो, जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट में लिखो, Su-57E के बारे में अपनी राय जरूर बताओ, और इंडिया और रशिया के लिए जय हिंद, वंदे मातरम जरूर कमेंट करो। थैंक यू सो मच।